सुंदरवन के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पिताजी के साथ रहती थी। उसके पिताजी रोज सुंदर सुंदर राखियां बनाते थे और बाजार में बेचने जाते थे और टूनी चिड़िया अपने घर की देखभाल करती थी। पिताजी, आप बाजार से थोड़ा जल्दी आइएगा, मैं घर में अकेले पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। हाँ हाँ मेरी टूनी बिटिया, तुम चिंता मत करो, जैसे ही मेरी सभी राखियां बिक जाएंगी मैं तुरंत ही घर लौट आऊंगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया के पिताजी राखी की टोकरी लेकर बाजार में राखी बेचने चले जाते हैं। शाम हो चला था, लेकिन टूनी चिड़िया के पापा अभी तक घर वापस नहीं आए थे। टूनी चिड़िया घर पर अकेले बहुत चिंतित हो रही थी, तो वह अपने पापा को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपका घर पर इंतजार कर रही थी। जब आप नहीं आए तो मैं आपको ढूंढने के लिए यहाँ चली आई। चलिए चलिए घर चलिए, रात होने वाली है। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगा, अब से यही मेरा घर है। जाओ जाओ, तुम अपने घर जाओ और मेरे पास वापस मत आना। पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? भला यह घर आपका कैसे हो सकता है? आपका घर तो वहाँ है जहाँ हम दोनों खुशी खुशी रहते थे। ऐ टूनी, जाओ जाओ, अपने घर जाओ। अब यह तुम्हारे पापा नहीं है, इन्होंने मुझसे शादी कर ली है। अब हम दोनों यहीं पर अपना जीवन खुशी खुशी बिताएंगे। हाँ टूनी, अब तुम घर चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी लौटकर वापस मत आना, और आज के बाद मुझे अपना पापा भी मत कहना। टूनी चिड़िया अपने पापा के कहे बातों से बहुत निराश और दुखी होकर आंखों में आंसू लिए घर वापस लौट आती है। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पापा, आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं कैसे अकेली जीऊंगी आपके बिना? टूनी चिड़िया अपने पापा को याद कर करके बहुत दुखी होती है और रात भर सो नहीं पाती है। फिर सुबह हो जाती है। आखिर कब तक मैं ऐसे ही रोती रहूंगी? मुझे यह सब कुछ भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और अकेले ही जीने की आदत डालनी होगी। थोड़ी देर में टूनी चिड़िया ढेर सारा राखी बना लेती है। इतनी सुंदर राखियां बनी है, अब इन सभी राखियों को बहुत ही सस्ते में बेचकर लोगों की भलाई करूंगी और थोड़े बहुत पैसे भी कमा लूंगी। टूनी चिड़िया राखियों से भरी टोकरी को अपने सर पर रखती है और बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। राखी ले लो राखी, बहुत ही सुंदर और सस्ती राखी ले लो राखी। टूनी चिड़िया अपनी राखी बेचने के लिए आवाज लगा रही होती है, तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है। अरे बहन जी, आपकी राखियाँ तो बहुत ही सुंदर सुंदर दिख रही हैं। इतनी सुंदर राखियाँ कितने रुपए में बेच रही हैं? जी मैम साहब, सिर्फ 10 रुपए की एक राखी बेच रही हूँ। इतनी सुंदर और सस्ती राखी आपको पूरे बाजार में कहीं भी नहीं मिलेगी। बात तो तुम्हारी सही है, मैं 4-5 दुकान घूमकर आ रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी राखी पसंद नहीं आई थी। ठीक है, मुझे 5 राखियाँ दे दो। ऐसे ही सभी राखियाँ बेचने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और उसे आज रात बहुत अच्छे से नींद भी आती है। फिर अगले दिन सुबह टूनी चिड़िया राखियाँ बेचने के लिए अपने घर से निकल जाती है। राखी ले लो राखी, बहुत ही सुंदर और सस्ती राखी ले लो राखी। जब टूनी चिड़िया राखियाँ बेचने के लिए आवाज लगा रही थी, तभी वहाँ पर राखियों का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ जाता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रभावित हूँ। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर राखियाँ कभी नहीं देखी थी। तुम बहुत ही सुंदर राखी बनाती हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, इतने बड़े बिजनेसमैन से तारीफ सुनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखो टूनी, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे अपने पिताजी से मिलवाओ।
मेरा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पिताजी थे, लेकिन अब वह मेरे साथ नहीं रहते। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। चलो कोई बात नहीं, तुम जैसी सुंदर और सुशील लड़की को खोना उनका दुर्भाग्य है। आज से हम दोनों साथ साथ रहेंगे और सुंदर सुंदर राखियों का व्यापार करेंगे। कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।